अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली आज़म और आप देख रहे हैं सोच डिजिटल नेटवर्क। आज मैं हाजिर हुआ हूं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर औरत मार्च का इनेकाद किया जा रहा है। इस औरत मार्च का इनेकाद 2018 से लेकर अब तक मुसलसल किया जा रहा है। हर साल 8 मार्च को औरत मार्च किया जाता है। इस औरत मार्च में इनका कुछ चार्टर ऑफ डिमांड्स भी हैं। आइए हम इनसे जाकर पूछते हैं कि इनकी क्या डिमांड्स हैं और ये डिमांड्स रियासत से हैं या किसी इंडिविजुअल से हैं। अच्छा जी, ये औरतों का मार्च है तो इसमें मर्दों की भी पार्टिसिपेशन है, तो आपकी ये पार्टिसिपेशन क्यों है? आपका क्या मकसद? बीइंग एज अ मैरिड मैन, मैं शादीशुदा हूँ और मुझे विमेन राइट्स के अकॉर्डिंगली अपनी यानी कि एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता हूँ। लाइक मुझे एक औरत ने पैदा किया है, मैं एक औरत के साथ हूँ और मेरी माशाल्लाह से बेटा है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बेटी दे। आपकी वाइफ भी है आज इस मार्च? वो इस मार्च में नहीं है, लाइक मेरा बेटा अभी छोटा है, इस वजह से वो मेरे साथ नहीं ज्वाइन कर पाएगी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में अगर वो होंगे तो फॉर श्योर वो मेरे साथ। ये एक परसेप्शन है कहीं ना कहीं पर कि जो मर्द इस मार्च में आते हैं वो अपनी खवातीन को साथ लेकर नहीं आते हैं। नहीं, मेरा ये मानना नहीं है। लाइक अगर सिचुएशनल कुछ इस तरह की चीज़ें ना होती तो फॉर श्योर वो मेरे साथ स्टैंड करती। लाइक हम लोग एक अच्छी फैमिली से यानी कि बैकग्राउंड हमारा अच्छी फैमिली से रिप्रेजेंट करता है। ऐसा कोई तो आप जो है आपके ऊपर भी कुछ हकूक हैं बीइंग हस्बैंड, तो आप उन हकूक को कैसे फुलफिल कर रहे हैं? लाइक अगर मैंने बताया कि अभी मेरे बेटे की पैदाइश हुई है, ये एक लोगों समझा जाता है कि ख़वातीन ही अपने बेटे को संभाल सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने जॉब से वापस आता हूँ, मैं उसके डायपर्स चेंज करने में उसकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर वो खाना बना रही है तो मैं उसकी केयर ऑफ टेक ऑफ करूँगा या कुछ भी इस तरह की चीज़ें। इवन अच्छा, एक बात है सर, अगर आपकी बीवी ये कहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करेंगे? डिसएग्री। लाइक एक इक्वालिटी को मैंने मेरा तो सर वो नैरेटिव तो आपका खत्म हो गया। नहीं, नैरेटिव खत्म नहीं हुआ। इस स्लोगन को जस्टिफाई इसलिए नहीं किया जा सकता कि इसके दो नरेशंस आते हैं। इसका मतलब है कि जो औरतें यहाँ पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बात कर रहे हैं तो आपका कंट्रडिक्शन है यहाँ पर। देखें, औरत मार्च, ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, ये बैक इन 2 years ये स्लोगन सामने आया। पहले जो औरत मार्च बैक इन द डेज होता रहा, उसको इस चीज़ के लिए जस्टिफाई नहीं किया जा रहा था। ये एक आई डोंट थिंक सो कि इसके अकॉर्डिंगली इस मार्च में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के लिए हम लोग नहीं आए, हम लोग औरतों के इक्वल राइट्स के लिए आए। बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना था कि हम मेरा जिस्म मेरी मर्जी के लिए इकट्ठे नहीं हुए बल्कि खवातीन के राइट्स के लिए इकट्ठे हुए हैं। और अभी मजीद देखते हैं कि यहाँ पर बात करते हैं किसी से। अस्सलाम वालेकुम जी। दिन के मौका पर क्या डिमांड्स है आपके इस मार्च में? To get equal rights, that first of all, get equal rights, get equal health opportunities, and yeah, that's what it is. तो आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज खवातीन के लिए भी दी जाती है? आपको ये लगता नहीं कि पाकिस्तान सोसाइटी में खवातीन को इक्वल पार्टिसिपेशन दी जाती है, इक्वल चांसेस दिए जाते हैं पार्टिसिपेट करने के? हम देखते हैं कि सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी खवातीन हमें दिखाई देती हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स में भी कई औरतें दिखाई देती हैं। फिर पाकिस्तान में 2 दफ़ा वज़ीर आज़म एक खातून रही हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। हाँ, नहीं, लेकिन आप वर्क प्लेस इनइक्वालिटी भी तो देखें। हमें सामने औरतें नजर आती हैं, पर हमें काफ़ी जगह है जहाँ पे हमें नहीं दिखाया जाता कि औरतें कितनी सफ़र कर रही हैं, स्पेशली गांव वगैरह में। लाइक द स्टफ दे हैव टू गो थ्रू, लाइक द अब्यूज दे हैव टू गो थ्रू एवरी डे। वी आर आस्किंग फॉर देयर राइट, वी आर कमिंग फॉरवर्ड फॉर देयर राइट। ओके मैम, आप ये डिमांड आप रियासत से कर रही हैं या एक टिपिकल खामद से कर रहे हैं या एक टिपिकल बाप से कर रहे हैं? ये डिमांड गवर्नमेंट से भी है और पाकिस्तान के लोगों से भी है कि औरतों को जो है एक सेफ इन्वायरमेंट दे। हम बाजार तक जाते हैं, हमें सेफ फील नहीं होता, और हम लोग सिर्फ इधर इसलिए आ सकते हैं क्योंकि हमारे में इतनी हमें प्रिविलेज मिला हुआ है। हमारी फैमिलीज अंडरस्टैंड करती हैं, लेकिन हम यहाँ आते हैं जो लड़कियों के पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करते, जो गाँव में बच्ची हैं जिनके साथ ज्यादतियाँ होती हैं रोज़। अच्छा, इसका मतलब है कि आपके घर से जो है वो हकूक फुलफिल किए जा रहे हैं, हकूक आपको पूरे मिल रहे हैं अपने घर से? जितने मिल सकते हैं उतने मिल रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी का जो प्रेशर है वो फिर फैमिली पे भी आता है कि बेटी है, लड़की है तो सेफ नहीं है, बाहर नहीं सेफ नहीं है, हर वक्त कॉलें आ रही घर से कि कहाँ हो, सेफ्टी का मसला है, तो सब पे इफेक्ट आता है। लेकिन वो लोग कोशिश करते हैं जितना वो हमें हकूक दे सकते हैं वो देते हैं। एक आम औरत जो इस समाज की है उसके नज़दीक एक परसेप्शन बिल्डअप है कि ये बेहुदा लोगों का मार्च है, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको बस यही कहना चाहूँगी कि ये मार्च है जो बच्चों के साथ रोज़ ज्यादती होती है, जो औरत
जो औरतों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं, जो मैरिजेस में उनके साथ मार खाती हैं पूरी ज़िंदगी, घर से बाहर निकल नहीं सकती, ये उनके लिए है। ये नहीं है कि कपड़े मर्जी से पहने ये वो करना है, ये औरतों के लिए है जो घर में और सोसाइटी में पूरी ज़िंदगी उन्होंने बहुत सफ़र किया है। जी मैम, बताइएगा कि आज इस मार्च में शिरकत करने की क्या वजह और आपकी डिमांड्स क्या हैं? हमारी शिरकत करने की वजह यह है कि औरत इस समाज को बनाने के लिए अपना खून तक बहाती है और उसी औरत को कोई बात करने का हक नहीं है, जॉब्स नहीं मिलती, घर में उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं। मैम, ये इश्यूज तो मर्दों के साथ भी हैं, मर्द भी जो है बेरोजगार हैं आज। मेरी बात सुने ना, मर्दों के साथ ये है कि फिर भी वो काफ़ी फीसद तक आगे। औरत और मर्द की लड़ाई एक है, ये क्लास की लड़ाई है और हम उस क्लास को एक करने के लिए मैदान में आए हैं। ठीक है मैम, आप बताएं कि आपकी क्या डिमांड्स हैं और शिरकत करने की क्या वजह है? डिमांड्स तो कोई नहीं है, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि जो ये औरत की आज़ादी पे जंग लड़ रहे हैं वो उस औरत की आज़ादी के लिए जंग लड़ें जिसको जहेज़ के नाम पे कत्ल किया जाता है, जिनकी कम उम्री में शादी की जाती है, जिसको गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है, और जो बेचारी सड़क पे रोड पे खड़ी होती है बस के इंतज़ार में, उसको हरासा किया जाता है। सरकारी गैर सरकारी इदारों में औरतों को तंग किया जाता है कि खुदा के लिए ये चीज़ ख़त्म। अच्छा मैम, एक परसेप्शन है कि लोगों की परसेप्शन है कि इस मार्च में बेहुदा औरतें जो हैं वो शामिल होती हैं, तो उन औरतों के लिए क्या मैसेज है? ये हर इंसान की अपनी सोच है, वो भी किसी की माँ बहन बेटियां हैं, पढ़ी लिखी औरतें हैं, अपने हकूक़ का उन्हें पता है, इसलिए वो सड़कों पे आती हैं। तो वो उन औरतों के लिए आती हैं जिनके हकूक़ उनके अपने घर वाले गज़ब करते हैं, जिनको जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, वो उनके लिए आवाज़ बुलंद करती हैं। तो किसी औरत पे नहीं उठाना चाहिए, आवाज़ नहीं उठानी चाहिए कि वो गंदी है, कोई औरत गंदी नहीं होती, वो सब किसी की माँ बहन बेटियाँ हैं। अच्छा, आज के इस मार्च में वकला की तरफ से भी नुमाइंदगी की जा रही है और आबद साकी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि उनकी आज की क्या डिमांड है और यहाँ पर मकसद क्या पार्टिसिपेशन का? हमारी डिमांड वही है जो इंसानियत में औरत के बराबर होने की और उसके इस्तेहकाक की और उसके राइट्स की जो आवाज़ है वही आवाज़ है। हम ये कहते हैं कि औरत को मुकम्मल इंसान समझा जाए और पूरे हुकूक के साथ उसको आज़ादी होनी चाहिए और उसको राइट टू इनहेरिटेंस होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, राइट टू चॉइस मैरिज होना चाहिए। और उस पर हम उसको इस तरह ना यानी समझें कि जैसे वो कोई माल मवेशी की तरह, जैसे हम तसव्वुर रखते हैं माँओं बहनों और बेटियों के लिए, वो तसव्वुर तब्दील होना चाहिए और उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए। सर, औरतों के हकूक़ के ऊपर अदलिया का क्या किरदार आप समझते हैं कि किस तरह का किरदार है हमेशा से जुडिशरी का? अदलिया ने प्रोग्रेसिव रोल प्ले किया है और नई कानून साजी भी हुई है जिसमें राइट टू इनहेरिटेंस के लिए नई लेजिस्लेशन हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र जारी है, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अपने मकासद हासिल हो जाएंगे। जी सर, औरतों के मार्च में मर्दों का क्या काम है? ये काम बड़ी परसेप्शन आती है, तो आप बताएं आप इस औरतों के मार्च में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, औरतों के मार्च में मर्दों का काम ये है कि मर्द जो है वो समझता है, यानी मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, मैं समझता हूँ कि ये जो नारा लगा रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी का, ये बिल्कुल जायज़ नारा है और इनके साथ इस हवाले से खड़ा होना ज़रूरी है। जो जायज़ और हक बात करे उनके साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर आप मर्द भी नहीं है औरत भी नहीं है, फिर आप पता नहीं क्या है। लेकिन सर, माजरत के साथ इस साल मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला नारा जो है ना, वो नैरेटिव कहीं दब गया है। नहीं, नैरेटिव दबा नहीं है कहीं, एक्चुअली सिर्फ इतना हुआ है कि उन्होंने उसको थोड़ा सा समझाने के लिए जिस तरह से उसको बयान किया है वो अभी मौलवी की समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है, आएगा तो फिर मौलवी और चीका मारेगा। जी ठीक है जी। हमारे साथ यहाँ पर औरतें भी कुछ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि इनकी क्या डिमांड्स हैं और ये यहाँ पर क्यों पार्टिसिपेट कर रही हैं। जी मैम। जी, हमारी डिमांड कोई ऐसी ख़ास नहीं है, हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि औरतों को इक्वल राइट्स दिए जाएं, उनको फ्रीडम होनी चाहिए, उनको मूवमेंट की फ्रीडम हो, उनको एजुकेशन की फ्रीडम हो, उनको वो सब आज़ादी हो जो मर्द को यहाँ पे दी जा रही है। और ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा है वो बड़ा जायज़ नारा है, उसको सिर्फ आप उस हद तक ना देखें जो मुल्ला की नज़र से, आप उसको वाइडर सेंस में देखें कि औरत का राइट है कि वो अपने जिस्म को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करे, वो उसको लेके चले, वो मर्द की मर्ज़ी से नहीं उसको। अच्छा मैम, पाकिस्तान में 2 मरतबा वज़ीर आज़म के मनसब पर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा रह चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप समझती हैं कि ये समाज एक बड़ा तंग नज़र समाज है?
जी, असल में अनफॉर्चुनेटली जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट है उसने इस समाज को एक ऐसे रुख की तरफ इसका धारा मोड़ दिया है जो कि राइट विंग फोर्सेस हैं और जिन्होंने हर चीज़ मज़हब के हाथ में दे दी है और ये भी वो एक टूल के तौर पे मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए औरतों की आज़ादी को भी दबाया जा रहा है मज़हब के टूल को इस्तेमाल करके। तो मैडम आखिर में क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? इमरान खान साहब की सक्सेस के पीछे औरतों का एक बहुत बड़ा किरदार था। उनका आप धरना भी देख लें इस्लामाबाद का, औरतों की कसीर तादाद थी, लेकिन आज वही औरतें आज सरापा एहतजाज हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? मैं समझती हूँ कि जितनी मायूसी इस कौम को इमरान खान के इस रजीम से हुई है जो कि फाशिस्ट रजीम है, किसी से नहीं हुई होगी और उसकी वजह कि इमरान खान के लिए ये प्रायोरिटी नहीं है कि जो मार्जिनलाइज क्लासेस हैं उनको कोई बेनिफिट्स दें और उसमें औरतें भी ज़ाहिर शामिल हैं और दिस इज़ द रीज़न कि जो सबसे ज़्यादा पहले इसकी वोटर सपोर्टर थी वो सबसे ज़्यादा इसके अगेंस्ट है बिकॉज ही हैज़ फेल्ड टू डिलीवर एंड ही हैज़ फेल्ड टू डू एनीथिंग फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।